घर वाले मेरे को भी लगवाना चाहते थे, लग जा क्योंकि उन्होंने हमारे पुलिस में भी लगवा रखे, फौज में भी। पहले कांग्रेस वालों ने लगवाए, फिर अब भाजपा वालों ने। तो मैंने तो सारी क्लास से अव्वल दर्जे से पास कर रखी। तो मैं तो ये कहता था जब मैं खुद लग सकता हूँ तो मुझे किसकी सिफारिश पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने कभी करनी नहीं थी सरकारी नौकरी। फिर हमारे 5-7 बड़े देशों में गए हुए हैं 30 साल से। जितने 5-7 बड़े देश है, जैसे 5 स्टेट्स में हमारे रहते हैं, पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान। तो इन 5 स्टेटों से 5-7 बड़े देशों में गए हुए हैं। फिर उन्होंने खूब जोर लगाया विदेश भेजने के लिए। फिर ना मैं वहाँ गया, मैं कहा जब पूरा अपना देश है नहीं अब तक कभी पूरा किया तो विदेशों में जाके क्या करना। अब देखो अंकल, नॉर्मल देश में 25 लाख रुपए भर के जाते हैं वो स्टडी वीज़ा पे, और अमेरिका जैसे में 50 लाख भर के जाते हैं। मैं इतनों में तो यहाँ बिजनेस नहीं हो जाएगा, इतन जहाँ वो वहाँ जाके गुलामी करते हैं इतनों में। वो काम भी खुद के भी काम है वहाँ उनके, किसी का बिजनेस है और नौकरी है, PR मिली हुई है। पैसों की कभी तंगी रही नहीं, और फिर मैंने तो कभी घर वालों से मांगे भी नहीं। मैं तो खुद चलाता हूँ खर्चा। शादी राजस्थान में हुई है, गंगानगर, बीकानेर के पास। हाँ, बीकानेर के पास ही है, गंगानगर से आगे। 30 साल तक अंकल, मैं 15 साल का था तब पहला रिश्ता आया था मेरा, यहाँ दिल्ली से आया था। तो बहुत सुंदर लड़की थी और बहुत अच्छी परिवार की, बहुत खूब अमीर थे। तो कार देने के लिए तैयार थे। तो मेरी माँ ने तो, हमने कभी दहेज नहीं मांगा। हमारे साथ अभी भी हमारे पड़ोस में 4 शादी थी हमारे परिवार में, तो अब कार दे के गए हैं। 4 में से मैं किसी शादी में नहीं गया। 2 बारात में जाना था नोएडा, और एक अपना इसमें पंजाब में जाना था। ना किसी मैं पड़ोस में शादी में गया, ना बारात में गया। इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते शादी थी पड़ोस में 4 घरों में। 15 साल से आना रिश्ता स्टार्ट आना हुआ था अंकल। अपन तो वो मेरी माँ ने तो रिश्ता ले लिया। लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी, बहुत परिवार सब कुछ अच्छा था दिल्ली से। मेरे पिताजी ने नहीं लिया, बोला अभी मैं पढ़ता हूँ। जब 15 ही साल का था तो हमारे में तो ब्याह देते हैं जब 15-16 साल का। तो फिर उसके बाद 30 साल तक 15 से ऊपर रिश्ते आ लिए थे। फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि लड़की सारी, कोई तो कहती थी, जैसे अधिकतर गवर्नमेंट जॉब की मिलती थी, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई जैसे पंजाब बॉर्डर पे BSF में, और कोई ऐसी थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी। तो ना मुझे चाहिए थे गवर्नमेंट जॉब की, ना परिवार वालों को चाहिए थे। वैसे हमें तो वो चाहिए थे जो घर में रह ले। घर में हमने, हमारे सारे घरों में नौकरानी लगी हुई है काम वाली, बस घर में रह ले, घर संभाल ले, वही बहुत है। पर 30 साल से भी ऊपर का हो गया शादी करी अंकल मैंने। और उम्र निकल गई, 25 तक तो शादी कर लो ठीक है। तो जब मेरे तो 15 साल से आने लगे थे, 30 साल तक 15 से ऊपर आ गए थे, फिर भी मैंने 30 से ऊपर होकर शादी करी, जब कोई फ़ायदा ही नहीं शादी करने का। और वरना गाँव में मेरे पोते तक हो रहे हैं, मेरे पोते तक है, 5-5, 7-7 लड़के हैं सबके। आज मेरा 18 साल का लड़का होता अंकल। अब 2 लड़के हैं। हम्म। 8वीं पीढ़ी मैंने देख, मेरे आगे आ गया रोहतक में। अमीरी में जो इतनी ऐश है, सब कुछ है भगवान के दिया। उनकी माता द्वारा जब 3 हवेलियाँ थी, उन हवेलियों में वे बड़े बड़े मांड होते थे पहले, वो भर भर के धरते थे नोटे के, सोने चांदी के। 3 हवेलियाँ थी। फिर उसके बाद पहले भी उनके बिजनेस थे, उसके बाद ही बस सबके बिजनेस ही है। 8वीं पीढ़ी तो मैंने देख ली उनकी ऐसे इसमें। हमारा परदादा, जैसे हमारा परदादा, ये जैसे हमारा तो मामा नाना का ना रोहतक, हमारा परदादा हमारे परनाना से ज़्यादा अमीर था। पर मेरे दादा ने ये गलती कर दी कि जैसे वो मेरे नाना के से छोटी सी बात में बिगड़ गई थी, क्योंकि हमारे राजपूतों में इज्जत को सबसे बड़े ही मानते हैं, चाहे सब कुछ चला जाए, इज्जत के ऊपर, इज्जत को बड़ा मानते हैं। मेरा दादा नाना की छोटी सी बात में बिगड़ गई। तो मेरे दादा ने बाग था, इनका ही बाग है जैसे चमारियों में 12 करोड़ का बाग है, वो तो कई साल पहले सरकार ने लगाया था। 7-7 करोड़ की ज़मीन बिकी उनकी। पहले तो वन सिटी में गए उनके 12 किले, अब वन सिटी से लेके चमारिया तक सारे सेक्टर बना दिए। वही भी सारे प्रॉपर्टी, हमारे परिवार में बहुत है प्रॉपर्टी डीलर। अब 7-7 करोड़ की बिकी सबकी ज़मीन। तो मेरे नाना की अभी भी बाग है। तो मेरे दादा ने बाग के ऊपर ही बिगड़ी थी थोड़ी सी बात। हमारे सारे जींदे मशहूर थे, इतने मोटे मोटे बेर थे, बेर, केले, अमरूद, बहुत सब तरह के फल थे। तो मेरे दादा ने वो बाग बोला मैं बाग काटूंगा, और मेरे नाना ने क्या, बाग मत काटा, बहुत बड़ा पाप चढ़ता है।
तुम्हारा नाश नहीं होगा, हमारी छोरी ब्याह रखी उसका भी नाश होगा तुम्हारे गले तो। पर उसने मानना नहीं, अंकल सारा बाग काट दिया, मतलब कहता कवाता पूरे जिले में हमारा बाग था, और जवान पेड़ काटना अंकल कितना बड़ा पाप है। तो ऐसा बाग काटा मेरा दादा का, मरता मर गया। ऐसा नाश उस दिन तक नाश स्टार्ट होया, पर कदे नाश खत्म नहीं हुआ मेरा दादा का। तड़प तड़प के मर गया मेरा दादा दादी, और इतना हमारा परिवार का नाश हो गया। मेरा दादा चला गया, मेरे बाप के 55 साल चले गए दुख में, मेरे इतने साल चले गए अंकल, क्योंकि दादा तक का तो पोते तक न भुगतना पड़े। अब मैं मेरे पिताजी तनु को मेरे मेरे हिस्से में ज़मीन है कि मैं अपनी ज़मीन ना बागे लगा दूँ, तभी अपनी सुधरी आओगी, क्योंकि हमारे कदे कुछ नहीं बचा। रोहतक माँ का जीन में खूब था हमारे। मैं तो लास्ट में सोचूँ बस हमारे मेरे पे जितने भी हिस्से में ज़मीन है ना मैं बाग लगा दूँ दोबारा, अब वो जो पाप होया वो फिर दोबारा पुनः हो जाएगा, है ना।